हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए बालक का शब्द रूप लेकर आए हैं। संस्कृत में बालक का शब्द रूप और इत्यादि के शब्द रूप याद करने में हमें कितनी कठिनाई होती है ये हम समझ सकते हैं। तो आपको आसान से ट्रिक के साथ बालक का शब्द रूप लेकर आए हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं, बालक के शब्द रूप को देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से बालक का शब्द रूप कैसे याद करेंगे। तो हमारा ट्रिक है मनकाय तस्यके, ठीक है। मनकाय तस्यके, मन काय तस्यके, ठीक है। मन काय तस्यके। ये मन काय तस्यके एक ट्रिक है एक वचन का, ठीक है। एक वचन का, जैसे आप एक वचन में आइए, बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालका, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो सबको याद रहता है, बालक, बालको, बालका। तो हम लोग एक वचन में द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रथम विभक्ति का तो सबको पता होता है कि बालक, बालको, बालका। एक वचन में हम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से पूछा जाता है, तो हम लोग अक्सर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें में गड़बड़ाते हैं। तो आते हैं हम लोग याद करने के लिए। तो मन काय तस्यके, मन काय तस्यके एक वचन का है। तो मन काय तस्यके, ठीक है। तो मन में से म लेते हैं हम लोग, तो द्वितीय विभक्ति में बालकम हो गया, ठीक है। लास्ट में म कर देना है, तो बालकम। मन काय तस्यके, तो म, तो बालक के साथ क्या कर देना है, म जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, बालकम हो जाएगा। फिर तृतीय विभक्ति में म के साथ क्या, म के बाद क्या है, न है, तो बालकेन, क्या जाएगा, बालकेन। न आ रहा है लास्ट में, बालकेन। फिर काय, काय आ रहा है, तो जो चतुर्थी विभक्ति है उसमें काय जोड़ देते हैं, बालक के साथ काय, बालकाय, बालकाय। फिर त आ रहा है काय के बाद, तस्यके, तो बालक के साथ त जोड़ देते हैं, तो बालकात, क्या हो जाता है, बालकात, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का श्य, ठीक है, श्य। तो षष्ठी विभक्ति बालकस्य, क्या आ गया, षष्ठी विभक्ति बालकस्य। और सप्तमी में क्या है, के, तस्यके, तो के आ गया, बालके, ठीक है। तो आप आसान से ट्रिक से याद कर ले, बस ट्रिक आपको याद करके रखना है, मन काय तस्यके, मन काय तस्यके, मन काय तस्यके। तो द्वितीय, लेकिन ये ट्रिक है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के लिए। प्रथम विभक्ति के लिए तो आप लोग को याद ही रहता है बालक का, बालकम। तो द्वितीय विभक्ति के लिए है बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। बस आपको ट्रिक याद रखना है, मन काय तस्यके। वैसे ही हम आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता है। प्रथम यदि आपको याद है बालकः, बालकौ, तो बालकौ, तो ये द्वितीय विभक्ति में भी हो जाएगा बालकौ। बालकभ्याम, तो ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, बालकभ्याम, ये तो तीनों याद हो जाएगा। बालकयो, ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में बालको, बालकयो, अब सप्तमी में भी बालकयो, ठीक है। फिर भी यदि आपको याद नहीं होता है तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, कौ भया यो यो, कौ भया यो यो, ये द्विवचन का है। क्या है, कौ भया यो यो, लिखा होगा आपके सामने, कौ भया यो यो। तो बालकौ प्रथम और द्वितीय में भ्या भ्या, तो भ्या भ्या से आप याद रखिएगा, भ्याम भ्याम, बालकाभ्याम, बालकभ्याम, बालकभ्याम। यो यो, तो आपको षष्ठी और सप्तमी के लिए यो यो से क्या याद आता है आपको, यो यो हनी सिंह है, तो यो यो से आप याद रखिएगा बालकयो, बालकयो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
बहुवचन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसके लिए ट्रिक बना दी। ये ट्रिक है कानकेभ्य नामसु। कानकेभ्य नामसु आप याद रखिएगा, बहुवचन की ट्रिक है। नीचे में मैंने बहुवचन लिख दिया है, कानकेभ्य नामसु। कानकेभ्य नामसु आप 3-4 बार इसको आराम से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। कानकेभ्य नामसु। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम विभक्ति का सबको याद रहता है, बालकः, बालको, बालका, तो मैंने द्वितीय विभक्ति के लिए बनाया है कानकेभ्य नामसु। तो कान आ रहा है, बालकम, बालको, बालकान, तो इसमें क्या जोड़ देना है? कान जोड़ देना है, ठीक है, तो बालकान हो गया। फिर कैभ आया है, कैभ, तो कै आता है, कान के बाद कै आता है, तो बालकेन, बालकभ्याम, बालकै, बालकै आ जाएगा। फिर भ्य, भ्य, तो ये भ्य जो होती है ये चतुर्थी और पंचमी के लिए होते हैं, बालकेभ्य, बालकेभ्य, ठीक है। ये तो दोनों याद हो जाएगा कि चतुर्थी और पंचमी के लिए बालकेभ्य, बालकेभ्य। अब आता है ऊपर में ट्रिक में है नामसु। नामसु तो षष्ठी के लिए आ गया आपका बालका नाम, ठीक है, बालका नाम, बालका नाम। कानिकेभ्य नामसु, ये ट्रिक, यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। तो षष्ठी क्या है हम लोग का? बालका नाम, और लास्ट में क्या आ रहा है हम लोग का? सु, सु आ रहा है, तो बालकेषु। सप्तमी क्या हो जाएगा? बालकेषु। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और संबोधन के लिए तो आपको पता ही कि प्रथम विभक्ति के अनुसार ही संबोधन चलता है, हे बालक, हे बालको, हे बालिका। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम बालकः, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। आप लोग को ट्रिक याद रखना है मनकाय तस्य के, कानकेभ्य नामसु। और यदि आपको द्विवचन का आसानी से याद नहीं हो रहा तो आसानी से याद करने के लिए कौ, कौ, भैया, यो यो। कौ से काँव काँव का फीलिंग आता है ना, कौवा बोलता है काँव काँव, तो कौ, कौ, भैया, यो यो, यो यो से हनी सिंह याद आ रहा है। तो आप इस माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ये थोड़ा अटपटा पड़ा है तो आप द्विवचन को उल्टा करके देखते हैं तो आ रहा है यो भैया, यो मतलब यो हनी सिंह भैया, काव काव। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अपने याद करने के ऊपर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग के लिए। यदि हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा।